हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? नाम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, जिस दिन ये औरत गांव पहुंची थी तो सब ने देखा कोसरवास दिया। गांव में थी ना पहले से, कोसर पहले से गांव में थी और अपने बाप के साथ आ भी गई थी घर पे इसके। तो घोचू के पैर जवान अभी जल्द शादीशुदा दुल्हन सना दबा रही थी। ना कोसर दबा रही थी, ना सट्टू दबा रही थी। वो दोनों घोचू की औरत नहीं है। सट्टू तो खोजती रहती है, हर 4 दिन नया आदमी मिल जाता है उसे। और कोसर के अपना हस्बैंड है, ठीक है। इसलिए वो साना दबा रही थी उसके पाँव, वरना बीवी दबाती ना। अरे चंगुला भी नहीं दबाता बाप के पाँव। तो फिर कोसर को इस्लामाबाद ले जाने का क्या मकसद है? जब वो औरत होकर पाँव नहीं दबा सकती, होकर औरत नहीं है, तो ले जाती क्यों वो बार बार? 4 साल हुए गए ड्रामा के। आज तक ना हम लोगों ने कोसर को घोचू को दबाते देखा, ना सट्टू को। लेकिन गांव की लड़कियां उसे दबाती, औरतें दबाते हैं, है ना। घोचू गांव में सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये दोनों औरत इसकी औरत ही नहीं है। एक तो जहाज भैया के रखे ले, और दूसर की तो भैया बस पर ड्रामा वाला औरत है। तो जब वो औरत नहीं है तो अपन चैनल चलाए के लिए उसे इस्लामाबाद ले जाती हूँ। घोचू का गुजारा लग जाता है, उसका चैनल चल जाता है। कोसर को लग्जरी लाइफ चाहिए, क्योंकि ड्रामा में काम करी इतना दिन, तो इसलिए उसको ले जाते हैं। और ख़ानदान को भी रखते हैं साथ। सबको अपने घर के गंदम और पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, अंडे, दूध, फलान 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 ना। तो अब बिल्लो भी तो तुम्हारे घर में पल रही है। व्हाट्स द बिग डील? कल वाली वीडियो ये औरत पब्लिक कर रही थी, फिर अनलिस्ट करती है, फिर पब्लिक, फिर अनलिस्ट ना करती रह गई। और आके जवाब देती है कि वाईटी वालों ने डिलीट कर दिया। वाईटी वाले जब वायलेशन के वजह से डिलीट करते हैं तो वो वीडियो कभी चाह के भी नहीं वापस आएगा। बंदा मर के ज़िंदा हो जाता है, लेकिन डिलीट चीज़ वाईटी वालों की तरफ से कभी वापस नहीं आएगा। तो भाई वाला वीडियो अभी आप जाके कहीं हटा दिए, हाइड कर दिए। उसमें कुछ ऐसे वैसे नहीं था, बस इसको थोड़ा से पकड़ी गई थी और अलिशबा हाईलाइट हो गई थी। तो आज वाला वीडियो के कमेंट इसने क्यों ऑफ कर दिया? आज वाला वीडियो के कमेंट सेक्शन ऑफ है। ऐसा क्या हंगामा मचा है कि कमेंट ऑफ करना पड़ा? हाय मेरा बोगनविलिया, मेरा प्यारा बोगनविलिया, देखो कैसे फूल लग गए हैं, फूल लटक रहे मेरे बोगनविलिया में। मेरा दिल के करीब है मेरा बोगनविलिया, मेरे बचपन का ख्वाब है मेरा बोगनविलिया। मेरे बहुत उम्मीदें थी बोगनविलिया से, मैं बोगनविलिया पे मर जाऊं। ओए होए मेरा बोगनविलिया, देख कैसे फुला गया। मेरा बहुत दिन से ख्वाहिश थी मेरा बोगनविलिया। ओए बोगनविलिया, तू मुझे छोड़ के मत जा बोगनविलिया। देखा मेरा बोगनविलिया तुम लोग? है, हंसना मत मेरे बोगनविलिया पे, मेरा दिल को दुख दुख होएगा, दुख। तो भैया वीडियो आएगी नया वाला, अम्मी कहाँ घर छोड़ के चली गई। ओए अम्मी घर से गायब है। भाई तेरी माँ तेरे से थक गई है, एक बुढ़ा खोज के भाग गई। तेरे रोजाना के कीटे कीटे कितना बर्दाश्त करे एक बुढ़िया बेचारी। बुढ़ापे में उसको सुकून चाहिए जो सिर्फ एक बुढ़ा दे सकता है। ये तेरा रोजाना का रोना धोना किटर किटर थक गई। शी लेफ्ट, भाग गई घर से। हम तो अभी खाली टाइटल देखा है। चलो वीडियो देखते हैं, कहीं टेबल के नीचे तो नहीं बैठी है कि आ गई भाई, डायन आ गई, भागो भागो। एक पास कंटेंट खत्म। हमने आप लोग को बताया है, दिस इज़ माई लास्ट वर्ड। जब हम मरत मरत भी आखिरी बात यही बोलेगा कि इस औरत को अल्लाह ताला कौन सज़ा देगा। शील गो मैड, ये भी पागल हो जाएगी, ये पागल हो जाएगी, पगला जाएगी। लोग इसको देख के तरस खाएंगे कि हाय बेचारी पगला गई, हो माय गॉड। हम इसके जाएगा देखे जब ही पगलाई जाए। आई गो टू पाकिस्तान, सिर्फ इसे देखने जाएंगे। पागल को देखे जाएगा ना हम। एवाकाडो नहीं, आबाकाडो लेके जाएगा। अब कार्डो लेके जा भी, हम बड़ा ब्रेड में लगा के ओ करके खाती है, तो हम करके ले जाएगा इसके पास आबाकाडो। एवाकाडो नहीं, आबाकाडो। तो बोगनविलिया देखा हमारे कैसे चमके, देखो कितना प्यारा है, हरा भरा। बिल्लो रानी के चाहिए इसे टीवी पे लगाए खमा बोगनविलिया के, देखो ग्रीन
ऑपरेशन रुक जाएगा इसके आँखी के। डॉक्टर ऑपरेशन बताई से ना, आगो चु बताई से कि ग्रीनरी ताको आँखी ठीक हो जाए। तो बोगनविलिया दिखा अपन अम्मा के, हम तब हम एकदम उतार दिया बोगनविलिया को अच्छे से, दिमाग में उतार लेना तुम लोग। तो चलो देखी जाए बिल्लो के कौन सा बुढ़ा इतना हिम्मत वाला पैदा हुई जो लेके भाग गया। गांव से जब ये आती है तो इसकी आदत है बाय बाय गांव वालों, बाय बाय। हम लोग भी पाकिस्तान में गांव में रहते, हमारे गांव में इसे गिन के ना हमें पता है इतना घर है। चलो इस साइड हमारे अड्डे के पीछे गांव है, और अड्डे के राइट राउंड इतने घर हैं। चलो 120 130 घर है ना, हमें पता है। तो हम उनको गांव वाले बोलते हैं, और 4-5 हमारे रिश्तेदार के घर हैं। लेकिन इसके गांव में कुल मिला के 4 घर वालों को ये गांव वाले बोलती हैं, और वो इसके इत्तेफाकन रिश्तेदार हैं, और उनका नाम है गांव वाले। तो उनको ऐसे करती है गांव वाले, बाय 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 गाँव गाँव, बाय 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 करती रहेगी। 1 घंटा बाय 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 चिल्लाएगी, बाय बाय नहीं बाय 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 करेगी ना। तो बाय 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 करके बेचारी गाड़ी में बैठ के चलते बनी। कोसर को अपने कंधे पे लाद के लाई है ना वापस में। कोसर बाय 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 कोसर बाय बाय करके फिर कोसर को बैठा के लाई है। कोसर के बिना ऐसे गुजारा जो नहीं है। एक दिन पहले सोहेल को कहती है कि तुम्हारा हमने रिश्ता पक्का कर दिया है एंड यू आर गेटिंग मैरिड नाउ। तो सोहेल को देख रही थी कि उसके लड़की की तरफ थोड़ा से भी लटके झटके के नहीं ना, तो तो रोना रोना आ गया सोहेल को, बिकॉज ही लव्स हर ना। तो लड़की भी थोड़ा इससे एकदम गुस्सेल हो गई। तो वहाँ पे सट्टू टटोर रही थी, ऐसे नहीं लग रहा था अपनी बेटी के और दामाद के दिल। तो फिर नेक्स्ट डे पता क्या कहती है, मिठाई खिला मिठाई खिला मिठाई खिलाओ। लड़का पास हो गए, लड़का के नाम ही नहीं है बोर्ड में, तो लड़का कैसे पास हो गए। लगता है बेटी का रिश्ता पक्का करने वाला मिठाई था। दिल टटोर रही थी, जो टटोर रही थी वो मिल गया इसको, तो उस खुशी का मिठाई था भाई। सोहेल ने बोर्ड एग्ज़ाम पास नहीं किया है। तो भाई सट्टू के व्लॉग में इतना दम नहीं था, कमेंट सेक्शन ऑफ भी कर दिया। लेकिन आजकल दम आमिर खान के वीडियो में है, अलिशबा के बुढ़ा में। तो जब अलिशबा को करंट लगा, बुढ़ा ने एक स्टेटमेंट दिया अपने व्लॉग में कि हम फाटक पे थे, फाटक बंद था, वहाँ फंसे हुए थे, गाड़ी तुरंत मोड़े, 7 मिनट में हम पूरा यहाँ आ गए। ही वॉज टाइमिंग एवरीथिंग ना। तो फिर हम अलिशबा को पकड़ के ले गए। पहले गांव वाला डॉक्टर भी आ गया था, वही गांव वाला भी डॉक्टर आ गया था। चंगुला को भेजे, बाकी बच्चे जाके अलिशबा को देख के बैठ गए। चंगुला उसके मुंह में थपकी दिया, अलिशबा उठो उठो उठो। अलिशबा को थोड़ा से होश आया, फिर बेहोश हो गई। तो इस सब कहानी के बाद अमीर ने कहानी सुनाया कि जब हम अलिशबा को लेके निकले, करंट मारी हुई अलिशबा को 4 मिनट करंट में लिपटी हुई थी ना, 4 मिनट लगातार उसे करंट लगा। तो तुरंत गाड़ी में बैठ के इन लोगों ने पता किसको कॉल किया, आबिद को। सट्टू के मामा जो गुजर गया है, जब ये ड्रामा स्टार्ट करी थी, जो गुजरा था, उसका बेटा आबिद को कॉल करिए कि आबिद भाई अलिशबा को करंट लग गई है, हम कौन सा अस्पताल में जाए। भाई अगर जब घर में इमरजेंसी आती है, कोई किसी को नहीं कॉल करके पूछता है, बंदा उठाता है, लाता है और नियरेस्ट हॉस्पिटल चला जाता है। तो आबिद ने कोई हॉस्पिटल के लोकेशन बताया, तो इन लोगों ने ढूंढ के वहाँ अलिशबा को ले गए। ठीक है, तो ये आबिद भाई जो है ये नदीम मामू के साला भी है। ठीक है, नदीम के कज़न भाई भी है और साला भी है, वाइफ के भाई है। तो ये लोगन अस्पताल में काम करते हैं, आबिद भी और बुशरा भी, नदीम की औरत भी। ये लोग उसी अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं जिस अस्पताल में सट्टू ने फेस्ट बेबी वाला ड्रामा करा था गांव में, उस अस्पताल से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर आबिद भाई से बात हुआ। अलिशबा ने तो साना के निकाह पे भी अलिशबा को ड्रिप लग रही थी ना, ड्रिप पे शरिप पे लगी है। इस प्रेगनेंसी में अलिशबा को हर आए दिन ड्रिप लगती है।
تو الشبا کو لے گئے، عابد بھائی کے سیٹنگ سے وہاں پہ ڈرپ لگ گئی. بس اتنا ہی کافی ہے. تو امیر کے اسٹیٹمنٹ یار میں یار سن لو، آپ لوگ خود سنو. میں 17 بجے گاڑی کو فوراً لے گیا ایمرجنسی، اور ایک عابد بھائی ہیں ان سے رابطہ تھا کیونکہ ان کا میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر سے ان کو کافی واسطے ہیں کیونکہ میڈیکل فیلڈ سے ہیں اور گورنمنٹ جاب ان کی ڈاکٹر سے، اور ہاسپٹل بہت سارے ہاسپٹل ان کو اچھے سے پہچانتے ہیں اور ڈاکٹر بھی پہچانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک ہاسپٹل کا سرجری کو سمجھایا کہ ان کو ایڈریس دے رہا تھا سرجری کو. تو بھائی ہم ڈائریکٹ پہنچے وہاں پر شہر میں اور اسی ہاسپٹل لگے. تو ڈاکٹر نے پہلا نمبر ہمیں دیکھا کیونکہ ہمارا نمبر تھا 35. تو ایمرجنسی سچویشن تھی تو ڈاکٹر نے فوراً بلوا لیا کیونکہ پہلے آلریڈی عابد بھائی نے بات کی تھی. تو پھر انہوں نے چیک اپ کیا، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا، ECG کرایا، بلڈ ٹیسٹ کروایا. الحمدللہ سب کچھ بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا انفیکٹڈ بلڈ ٹیسٹ میں کمی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ECG بھی تھوڑا صحیح نہیں آیا، اور الٹرا ساؤنڈ بولا بہتر ہے. اللہ کا شکر ہے، انہوں نے یہ خوشخبری دی ہمیں اتنے پریشان حال میں کیونکہ الشبہ بول بھی نہیں پا رہی تھی اور ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، صرف آنکھیں گھوم رہی تھی، وائٹ ہو رہی تھی اور یوں دیکھ رہی بس، یوں کر کے ہوش ہو رہی تھی. تو جب ڈرپ لگی تھوڑا سا ڈاکٹر نے کچھ میرے خیال ہے سیرپ پلائی. اور تو امیر نے یہاں پہ امیر کے جو باتیں ہیں آپ لوگوں نے اگر دھیان سے سنا ہے تو اس نے سیدھا بولا ہے کہ عابد کو ہم لوگوں نے کال کیا ہے، عابد نے ڈرامہ کا ارینجمنٹ کرا ہے کہ کون اسپتال میں ہم لوگ ڈرامہ کر سکتے ہیں. پھر ہم لوگ وہی اسپتال پہنچے ہیں اور ڈرامہ کو انجام دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے 2 نمبری والا کام یہی ہے، عابد بشرا مل کے کرواتے ہیں. اور ان کے مین لیڈر ہے نا روبینہ آنٹی. روبینہ آنٹی بہت بڑی لیڈر ہے ان کے، کیونکہ جو لوگ سے ان کا کام نکلتا ہے وہ روبینہ کے ہی خاص ہوتے ہیں. تو خیر ہے، آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.